सुन भागवत की बाड़ी को भागे उचारे ते यमदूत भयभीत हो और भूत प्रेत भाग जा सुन भागवत की बाड़ी को। गा का मतलब गा से गुमानिन के गर्व को चूर करे, बा से बेढंगों की बाड़ी सुधार देता। याद रखना, गा का मतलब गुमानियों के अंदर घर करती है, बा का मतलब बैराग रूप प्रेरित करती है। कौन? ये भागवत। और ता का मतलब उस तत्व का अनुभव कराती है जिस तत्व को हम ढूंढने के लिए निकले। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ। और मैं एक बात और बता दूं, आपने कथा कराई है, ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत ग्रंथ कह रहा है कि ये कथा कराने का अवसर उसी इंसान को मिलता है जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। सोच लेना, आपने कोई ना कोई ऐसा पुण्य किया होगा जब आपके अंदर ये भावनाएं जागरूक भगवान ने की कि हमें कथा करानी चाहिए। और जब तक इंसान के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय नहीं होते तब तक इंसान को ये कथा कराने का शुभ अवसर प्राप्त ही नहीं होता है। क्या आपके गांव में इतने ही लोग हैं? बहुत लोग होंगे, और भी तो लोग होंगे। यहाँ कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, है ना। कुछ टाइम पास करने के लिए आएंगे, उन्होंने पंडाल कैसा बनवाया, शास्त्री जी कैसी है, गोरी है, करिया है, कुछ यही देखने आएंगे, कुछ मजाक बनाने आएंगे, कुछ टाइम पास करने आएंगे। ये अपनी अपनी बुद्धि का फेर है। और प्यारे, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत कथा इस संसार में आपको पता है कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना पुण्य भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि लोग पाप ही कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे लोग। और मेरा मतलब यही है कि एक इंसान इस संसार में जन्म लेता है और इस संसार में आता है, स्वर्ग और नरक। दादा ध्यान देना, यहाँ पीछे बैठे मैं आपको भी बता दूं कि स्वर्ग और नरक कहीं अंत नहीं है। स्वर्ग और नरक यही है। आप सुबह उठ के घंटुलिया बजाओ, 4 बजे जग जाओ, 4 बजे जग जाओ, घंटुलिया बजाओ, पूजा करो और सोचो जग सब मरे, हमारे लड़का के लिए सब हो जाए। हैं ऐसे लोग इस दुनिया में, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी भगवान भला नहीं करते। और माफ करना, आप कभी ना के पूजा मत करना, कभी मत करना। भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए व्रत करो, मेरे लिए 4 बजे जगो, भगवान कभी नहीं कहते। आपकी नियत साफ है, आप ईमानदार हैं, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। किसी के प्रति बुरा नहीं सोचिए, पराई बहन बेटी को गलत नजर से मत देखो, पराये धन को पत्थर के समान समझो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। कभी गलत, भगवान की भी औकात नहीं है तो तुम्हारे साथ गलत हो जाए, और गलत तो होगा ही। जब आप गलत करोगे, आप सोच रहे हो दूसरे का मकान 2 मंजिल बन गया, आप जो खसिए कभी गाली दे रहे अंदर से, तुम रोटी ना तुम्हारे घर में दूध देना हो रही कि जाके घर में इतना पैसा कहाँ से आएगा। अक्सर करके मैंने देखा इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के बड़ा परेशान है। सबसे बड़ी इस संसार में यही कमी है, सबसे बड़ी लोगों के अंदर यही दुख है सबसे बड़ा। तो ऐसे आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। भगवान कभी किसी से ये नहीं कहने आते कि आप मेरी पूजा करो, मेरा व्रत करो, कभी भगवान नहीं कहते। मेरे प्यारे गौर करना, लिखा है करनी के लगी करनी के करे, करनी के लगी करनी के करे, करनी के ना हो तभी ना करनी के।
ये भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, किसके लिए दिए हैं? भगवान के दरबार में जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संतों का सम्मान करने के लिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए, पैर छूने के लिए। अब पैर छूने की बात आई तो एक बात हमें याद आ गई, आजकल जमाना इतना ही बदल गया। कुछ समय था जो लोग पैर छूते थे, अब तो क्या करते हैं, परियां छोए ले छाती तो लगाए ले, तो कब तुम्हारी टूटे, कब हमारी छाती सिहरा है। और कछु आजकल के दोस्त हैं वे पेटते ही पेट लगाए ले तो मिल ले तो और कोई मतलब ना है। ये है जमाना। आज के जो 20 साल पहले था वो अब नहीं, और आगे भी देख लेना। एक बात और बता दूं, कलयुग चल रहा है ना, कलयुग की अभी स्टार्टिंग समझो, बिल्कुल स्टार्टिंग 5200 वर्ष का हुआ है महाराज, सुन रहे हो परिचय जी? 5200 वर्ष का हुआ। टोटल उम्र है कलयुग की 4,32,000। अब दिमाग दौड़ाओ, जब पूरी जवानी पे आएगा तो क्या करेगा? अंदाजा है क्या करेगा? कछु करियो कर्म हमारी, न कर्म लगी गति प्यारी सखिया। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, श्री सूत जी सनकादिक ऋषियों को समझाते और कहते हैं, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था महाराज, किस बात को लेकर के हो गया था? आपको मैं बता दूं कि कौरवों और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। कौरव और पांडव जो थे वो सगे चचेरे भाई थे। कौरवों और पांडवों में सिर्फ इतना अंतर था कि कौरव जो थे वो पांडवों से इतना जलते थे कि एक दिन की बात है, जवाब दिया पांडवों ने दुर्योधन से कहा कि हम पांडव 5 ये वानप्रस्थ में रहते थे, जहाँ बहुत बड़ी झाड़ियां थी, रहने की जगह नहीं थी। तो इन्होंने ये कहा कि हम पांडव 5 तो ज्यादा नहीं, हमें 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे। अब महाराज आपको पता है कि सुई की नोक कितनी होती है? बताओ कि कितनी होती है? इतनी। सुई की नोक कितनी होती है बताना पड़ेगा, मुंडी लाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, इतनी। ध्यान देना, जब सुई की नोक इतनी होती है, कह दिया हम तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे, मना कर दिया, तो ये वानप्रस्थ में रहते थे। अब जब मना कर दिया, आस टूट गई, अब क्या करें? उसी वानप्रस्थ को काट काट करके इंद्रप्रस्थ बना लिया। जब इंद्रप्रस्थ बना लिया तो ध्यान देना, तो उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आज क्या हुआ? ये जब पांडव निराश हो गए, उसके बाद उसी वानप्रस्थ को उसी समय इन्होंने उसी को इंद्रप्रस्थ बना लिया। और जब इंद्रप्रस्थ बना लिया है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अब पांडवों को कौरवों से कोई काम नहीं पड़ता। अब विचार करते हैं और सोचते हैं,
मन में ख्याल इस बात का है कि पांडवों को मेरी बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि देखें हम ये पांडव कहाँ रहते हैं, तो आज वो इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए चला। तो जब देखने के लिए चला तो वहां अद्भुत नजारा उसने देखा। क्या महाराज, कि जहाँ जल था वहां थल दिखता था, और जहाँ थल था वहां जल दिखता था। दूर से ही इसने अपनी धोती को ऊपर कर लिया, और जब धोती को ऊपर किया तो द्रौपदी छत पे खड़ी थी, ताली मार के हंसने लगी। और चलो हंस गई थी तो कोई बात नहीं थी, उसने एक बात कह दी, क्या कि गलती आपकी नहीं है, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर भरे समाज में आपसे कोई ऐसा बोल दे, आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। और महाराज एक बात और मैं आपको बता दूं, ये हमारी जीभ है ना, जीभ, इसमें हड्डियां नहीं है। बताइए किसी की जीभ में हड्डियां हैं? नहीं होंगी, चेक करके देखो, किसी की में नहीं होंगी। लेकिन इस जिब्या में तासीर वो है, ये जिब्या लाखों की हड्डियां तुलवा देगी, याद रखना। और टूट गई जीभ के पीछे, ये तो पता नहीं क्या से क्या करा दे। तुलसी मीठे बचन सो रस उपजत चौर, बसीकरण एक मंत्र है, तू तज दे बचन कठोर। कौआ किन को धन हरे, कोयल किन को दे, मीठी बानी बोल के तो जग अपना कर ले। मेरे प्यारे याद रखना, भागवत में लिखा है कि अगर भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। संसार में इंसान के मरने के बाद उसके साथ और कुछ नहीं जाता है, सिर्फ उसकी बोली जाती है कि समाज में उसने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसी आवाज थी, कैसे सम्मान करता था, कैसे बोलता था। इसके अलावा इंसान के साथ कुछ नहीं जाता। और फिर भी इंसान पता नहीं क्यों इस आवाज से गंदा भी बोल देता है। ऐसी बानी बोलिए मन को आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। बोल सको तो मीठा बोलो, कट बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। मेरे प्यारे श्रोता बंधो, जब बोली के पीछे पता नहीं क्या से क्या हो गया, ध्यान देना। लिखा है कछु बोला बोला समारी की, जब बोली की मारो गोली रे भैया। बोली के पीछे क्या से क्या नहीं हो जाता है, ध्यान देना। घर घर में ओए जात लड़ाई, घर घर में ओए जात
अगर उस महाभारत के युद्ध में, ध्यान देना महाराज, उस महाभारत के युद्ध के दो ही कारण हैं, क्या क्या, एक द्रौपदी और एक मामा शकुनी। अगर द्रौपदी नहीं होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, अगर मामा शकुनी नहीं होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन घर पे चला आया, और जब दुर्योधन घर पे चला आया तो गौर करना, उसी समय पूरी रात से नींद नहीं आई। जब पूरी रात नींद नहीं आई, और जब पूरी रात आप सोओगे नहीं तो आंखें लाल भी हो जाएगी, होंगी ना। जैसे ही तो उसी समय जैसे ही सुबह आंखें लाल देखी, श्री सूत ही वर्णन करते सोनगाद ऋषियों। उसी समय गौर करना कि क्या हुआ, जैसे ही